क्लास 12th चैप्टर हम कर रहे थे। अकाउंटेंसी का एक चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था, लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशोज, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। थ्योरी पार्ट हमने कर लिया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आते हैं इसके। पार्ट नंबर 9 हम करेंगे और उसमें एक क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आप वीडियो को रोकें, रोक करके इस क्वेश्चन को नोट करें, पहला क्वेश्चन और उसका आंसर, फिर हम इसको जल्दी से समझेंगे कैसे और क्यों किया। तो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी गई है ए कंपनी की एज ऑन 31 मार्च 2020। कैलकुलेट द करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट्स। करंट रेशो हमने कैलकुलेट करनी है इस कंपनी की। बैलेंस शीट हमारे को दी गई है, तो करंट रेशो देखो राइट साइड पे ब्लॉक में दिया है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। थ्योरी पार्ट जब हमने किया था बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा था, अभी हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी को हम डिस्कस अब नहीं करेंगे। थ्योरी के लिए करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, अब थ्योरी वाली वीडियोज़ को जाके देख लें। तब आते हैं पहले करंट एसेट पर। करंट एसेट वो सारी एसेट होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में बदल जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड में से लेंगे कैश बैलेंस। कैश पड़ा हुआ है हमारे पास 50,000। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक, सामान पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हो गया। तो ये भी हमारा सामान है जो एक साल के अंदर कैश में बदल जाएगा। सन्डी डेटर्स, डेटर वो व्यक्ति हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो एक साल के अंदर अंदर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़े टाइम के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये भी हमारा एक साल के अंदर आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने पहले पैसा दे दिया, वो भी हमारी संपत्ति है, ठीक है, तो वो हम यूज़ कर लेंगे एक साल के अंदर अंदर ही, दोबारा हम वो खर्चा कर लेंगे, तो ये भी हमारा आ गया। तो यही चीज़ें आएंगी। मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है ये लॉन्ग टर्म एसेट होती हैं, बहुत लंबे से 20 25 30 40 से 50 साल के बाद कहीं जाकर, या उसके बाद भी 100 200 साल भी हो सकते हैं, उसके बाद कहीं जाकर लैंड बेची जाती है। तो इसका मतलब है इसमें जो हमारी करंट एसेट है उसमें यही चीज़ें आएंगी, इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। कैश की वैल्यू 50,000, इन्वेंट्री की वैल्यू 30,000, सन्डी डेटर्स 80,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। इनका हमने टोटल किया, ये आ गया 2,10,000। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पर। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से हम करंट लाइबिलिटीज़ की आइटम्स को छांटेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में वो सारी लाइबिलिटी आती हैं जिनके कि पैसे हमने एक साल के अंदर अंदर देने होते हैं। तो सबसे पहले सन्डी क्रेडिटर्स हमारे आएंगे। क्रेडिटर वो व्यक्ति जिनसे हम उधार सामान खरीद के लाए थे, उनको पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो खर्चे हमने कर दिए, उनके पैसे देने हैं। बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पैसे हमने देने होते हैं 2-3 महीने के अंदर वो आ जाता है। मॉर्टगेज लोन, डिवेंचर और कैपिटल बहुत लंबे समय के बाद लौटाने वाले पैसे होते हैं, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी में नहीं आते। इनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे अब। सन्डी क्रेडिटर्स आ गए 70,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए 10,000 के, और बिल्स पेबल आ गए 20,000 के। इनका हमने टोटल किया तो ये टोटल आ गया 1,00,000 रुपीज़। अब हम दोबारा से फार्मूला लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट किए, देखो रेड एरो मार्क मैंने बनाया है। करंट एसेट की वैल्यू थी 2,10,000, करंट लायबिलिटी की वैल्यू थी 1,00,000 रुपीज़। इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.1/1 इज इक्वल टू 2.1:1। ये हमारा आंसर है कि हमारी करंट रेशियो आ गई। अगला क्वेश्चन भी आपको साथ ही में दिया गया है, इसको भी आप वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर इसको समझते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्विक रेशो में कैलकुलेट करनी है, जिसको हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। तो करंट एसेट्स हमारे को दिए गए हैं, करंट लायबिलिटी हमारे को दी गई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे को दिए गए, स्टॉक दिया गया और सन्डी डेटा दिए गए। ये आइटम है हमारे पास केवल। तो अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन का सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। अब क्विक एसेट की बात करते हैं। तो क्विक एसेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था थ्योरी में, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फार्मूला ये कैसे बना हुआ है, तो इसके लिए आप थ्योरी वाली वीडियो देखें, वहाँ डिटेल में समझाया हुआ है। तो क्विक एसेट की वैल्यू होती है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। करंट एसेट की वैल्यू हमारी को 80,000 दी गई है, स्टॉक जो है 25,000 का दिया गया, माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे को दिए गए हैं 5,000 के, वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्विक एसेट आ जाएगी 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लेना है करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में देखो सेकंड आइटम करंट लायबिलिटी 50,000 की हमको दे दी गई है, जैसे हम डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन हमने अब फार्मूला हमने लिखा क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट की वैल्यू आ गई हमारी 50,000 ऊपर, नीचे क्विक करंट लायबिलिटी हमारी आ गई 50,000 की। दोनों को काटेंगे, आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1:1। उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर।
तो क्वेश्चन को वीडियो रोकें और रोक करके वीडियो क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो बोला कि कैलकुलेट द क्विक रेशियो कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। देखो करंट एसेट दी गई है 4 लाख रुपीज़ की। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है? स्टॉक होता है हमारा। तो इन्वेंट्री हमारे को दी गई 80,000 की और वर्किंग कैपिटल दी गई 2,40,000 की। तो यदि हम फार्मूला देखें तो फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए? एक तो क्विक एसेट चाहिए, दूसरा करंट लायबिलिटी चाहिए। चलो, ना हमारे को क्विक एसेट दिया गया, ना ही हमको करंट लायबिलिटी दी गई, तो उसकी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं? देखें ध्यान से। सबसे पहले हम क्विक एसेट पता करेंगे, तो हमको फार्मूला पता है, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पर वीडियो में देखें कि क्विक एसेट का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, हम स्टॉक की लेंगे केवल। तो करंट एसेट हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 4 लाख माइनस स्टॉक, जिसको कि इन्वेंट्री भी कहा जाता है, 80,000 की है, वो माइनस करेंगे। 4 लाख में से 80,000 माइनस किया तो ये आ गया 3,20,000, ये आ गया हमारे क्विक एसेट। अब हमारे को दूसरी फिगर चाहिए जो क्वेश्चन में, जो फॉर्मूले में आती है, वो है करंट लायबिलिटी। यदि क्वेश्चन की आइटम को हम देखें तो वहाँ करंट लायबिलिटी हमको नहीं दी गई है, परंतु एक आइटम अलग से दी गई है जिसको उसने बोला वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी निकालते हैं। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने लिखा है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। अभी आप यहाँ पर केवल फॉर्मूले को समझे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अब क्वेश्चन में हमारे को करंट लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी जो इस फॉर्मूले में क्रेडिट साइड पर है, पर वहाँ माइनस की, देखो जिसकी वैल्यू पता करनी होती है उसको हमेशा प्लस का बनाते हैं। तो यदि हम करंट लायबिलिटी जो क्रेडिट साइड पर है, मतलब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है, उसको यदि अपोजिट साइड पर ले आएँ, पहले स्टार्टिंग में ले आएँ, तो जब ये उल्टी साइड पर आएगी इज इक्वल टू की, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगी। मतलब करंट लायबिलिटी उधर से राइट साइड से लेफ्ट में आई तो करंट लायबिलिटी प्लस की बन गई। राइट साइड पे करंट एसेट तो है ही। अब ये वर्किंग कैपिटल जो डेबिट साइड पर, मतलब लेफ्ट साइड पर जो वर्किंग कैपिटल है, इसको यदि हम अपोजिट साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा बन गया करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। वैल्यू पुट कर देंगे। करंट एसेट की वैल्यू 4 लाख दी गई है हमारे को, वर्किंग कैपिटल की 2,40,000 दी गई है, माइनस किया तो 1,60,000 आ गया, ये आ गई करंट लायबिलिटी की वैल्यू। अब हम फार्मूला लिखेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटीज़। वैल्यू पुट करेंगे। क्विक एसेट की वैल्यू एरो मार्क रेड से बनाया है मैंने, 3,20,000 ऊपर आएगा, 1,60,000 करंट लायबिलिटी नीचे आएगा। इसको काटेंगे, आएगा 2/1 काट के, इसको हम बोलते हैं 2:1। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको भी नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं कैसे किया है। तो देखें, दिया गया। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर कंटिन्यू करें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी की बैलेंस शीट है, 31 दिसंबर 2007 को है। तो राइट ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हमारे को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ उसने करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट कुछ नहीं बोला। यहाँ पर उसने बोला केवल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। थ्योरी पार्ट में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ समझ लें। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम की फाइनेंशियल पोजीशन, धन की स्थिति। हमारे पास थोड़े समय की धन की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमारे को करंट रेशो से पता चलता है। तो करंट रेशोज हमारी जो होती हैं, इसको हम लिक्विडिटी रेशोज़ भी बोलते हैं। इसमें दो फार्मूले हमारे आते हैं, एक करंट रेशो का, दूसरा क्विक रेशो का। ये दो चीज़ें हमने पता करनी है। तो राइट साइड पे देखें, हमने यहाँ पर फार्मूले लिखे हुए हैं। तो इन दो फार्मूलों के बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला ही देखें। करंट रेशो के लिए चाहिए करंट एसेट, और साथ में चाहिए लिक्विड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट के लिए, लिक्विड रेशो के लिए चाहिए लिक्विड एसेट्स। तो सबसे पहले करंट एसेट की वैल्यू पता करते हैं। हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आते हैं। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग बहुत लंबे समय के बाद चेंज होती है, प्लांट एंड मशीन लॉन्ग टर्म होती है, फर्नीचर भी लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो बाकी की आइटम्स हम देखते हैं। अब आया है हमारी चौथी आइटम, स्टॉक आएगा हमारे पास, सामान बिक जाएगा, बिल से बिल का पैसा मिल जाएगा, डेटर व्यक्तियों से पैसा मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, बहुत लंबे समय के लिए। प्रीपेड एक्सपेंसिव, पहले पैसा दे दिया, वो भी हमारा पैसा है। कैश में पैसा पड़ा है, वो भी हमारा पैसा है। शेयर इशू एक्सपेंसिव, शेयर को बेचने के खर्चे हैं, खर्चे हैं, तो ये हमारे एसेट नहीं है। ठीक है, तो यही आइटम आएगी यहाँ पर, केवल वैल्यू पुट करेंगे। स्टॉक हमारा 50,000 का, बिल्स रिसीवेबल 10,000 के, डेटर 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, और कैश जो हमारा है 18,000 है।
इनको हम टोटल करेंगे तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़ और ये आ गया करंट एसेट। अब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पुट करते हैं। करंट लाइबिलिटी के लिए आप लाइबिलिटी साइड पर आओ क्वेश्चन में, वहाँ पर हम देखते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, मॉर्टगेज, ये सारे के सारे खर्चे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं। अब आते हैं इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स का पैसा देना है, तुरंत ही देना है। बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा देना है, ये भी अभी देना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा, ये भी अभी देना होगा। सन्डी क्रेडिटर्स का पैसा भी अभी लौटाना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हो तो चुके हैं परंतु पैसे नहीं दिए, ये भी हमारे को अभी देने होंगे। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। 4000 आ गया इनकम टैक्स, बिल्स पेबल 3000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3000, सन्डी क्रेडिटर्स 8000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ गया 20,000 रुपीज़। अब एक और क्विक लिक्विड रेशो भी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमारे को लिक्विड एसेट चाहिए। लिक्विड एसेट कौन से होते हैं जो कि तुरंत कैश में बदल जाते हैं? तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, तुरंत पैसा मिल जाएगा। डेटर से पैसा तुरंत मिल जाएगा। कैश और बैंक बैलेंस जो है उससे पैसा तुरंत मिल जाएगा। बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस से पैसा हमको नहीं मिलने वाला, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमने यहाँ पर, स्टॉक भी इसमें नहीं आता क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टॉक भी घटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस घटा दिया, बाकी चीज़ें हमने ले ली। तो इसकी वैल्यू हम आ जाएगी हमारी 10,000 आ गया बी आर। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स हमारे 20,000 के आ गए और कैश हमारा आ गया 18,000 का। इनको हमने ऐड किया तो आंसर हमारा है 48,000। बस हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किया 1 लाख, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू होगी 20,000, काटेंगे इसको, ये आएगा 5/1 इज इक्वल टू 5:1। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 48,000 रुपीज़ की है, ऊपर लिखेंगे। करंट लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी 20,000 रुपीज़ की, नीचे लिखेंगे और इसको काटेंगे। काट करके आएगा 2.4:1 और इसका आंसर है 2.4/1।